नेहरू जी का कार्यकाल को अगर आप देखिएगा तो उस वक्त करने के लिए बहुत कुछ था। एक तो देश के अंदर दंगा चल रहा था, उसके बाद में फिर देश 500-600 रियासत में टूटा हुआ था, उसको जोड़ना था, बहुत सारा चीज करना था। और उस दौरान अगर इतना काम करने के बाद भी अगर एक आध गलती हो गई नेहरू जी से, लोगों को भूलना चाहिए, ना कि उसको इस बात को लेकर के कि हर गलती के लिए नेहरू को जिम्मेदार कर दें, ये गलत है। अब कश्मीर का मुद्दा यूएन भारत क्यों लेकर के गया? क्योंकि हमारा देश शांति प्रिय देश है, अहिंसा गांधी जी का। और उस वक्त नया नया यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो जब यूएन जैसी संस्था है जो बिना युद्ध का मामला को सुलटा सकती है, तो हम क्यों अपने लोगों का जान देने जाएं? उनका इंटेंस तो यही रहा है कि हम क्यों अपने लोगों का जान देने के लिए हम पाकिस्तान से लड़ाई करें। हम अगर यूएन अगर आदेश कर देगा तो हमको कश्मीर मिल जाएगा, लेकिन यूएन भी कमजोर साबित हुआ, आज तक इस मामला को नहीं सुलटा पाया। तो इसमें गलती किसका? यूएन का है कि नेहरू जी का सोच का? सोच तो बढ़िया था ना। अभी हमारा ही किसी से झगड़ा हो जाए तो हम केस करते कोर्ट जाते हैं, ना कि हम उसको अपने से मार के उल्टा देते हैं। तो जब दुनिया के लिए भी एक कानून, एक कोर्ट बना है ना, जो हेग में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक कोर्ट बना है, तो जब कोर्ट में मामला सुलट सकता है तो हम क्यों आपस में झगड़ा करें? चलो कोर्ट में चलते हैं। क्योंकि वहाँ का कश्मीर का राजा हरि सिंह भारत को लिख करके दिया कि हम अपना रियासत भारत के साथ में विलय कर रहे हैं। तो जब आप विलय कर दिए तो वो ऑफिशियली तो मेरा ही हो गया। बस अब हमको खाली कोर्ट जीतना। मान लीजिए जैसे आप अपना जमीन हमको लिख करके दे दिए तो मेरा हो गया ना। तो बस हम अब आप कोर्ट में जाना चाहते तो चलो हम तुमको कोर्ट में देखेंगे। एक आम आदमी वही करता है। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बोलता है कि नहीं सपोर्ट युद्ध करें। लड़ लेना था, ठीक है लड़ लेते, तो फिर कोर्ट का क्या मतलब रह जाता? तो वो किए जो उस वक्त सही था। और वो चीज आज हालांकि वो बैकफायर हो गया। हम नहीं बोलते हैं कि नेहरू जी का ये डिसीजन सही निकला, लेकिन इंटेंस सही था उनका, लेकिन परिणाम गलत निकल गया। तो नेहरू जी के साथ में बस यही हुआ कि परिणाम गलत निकला, उनका सोच गलत नहीं था। लोगों का जान देने से अच्छा है कि हम कोर्ट में तो जीत ही जाएंगे। 100% भारत का है कश्मीर, जो पीओके है आज भी भारत का है, लेकिन वो कब्जा करके बैठा हुआ है। और ये काम तो यूएन का होना चाहिए था, क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र का आर्मी को आना चाहिए था और वहां से खाली करके भारत को देना चाहिए था। यह काम संयुक्त राष्ट्र को करना चाहिए था। यूएन का पीस कीपिंग फोर्स आता और कश्मीर खाली करा करके भारत के हाथ में हैंड ओवर करके उनको जाना चाहिए, होना तो यही चाहिए था।